दोस्तों, टैली प्राइम कोर्स की इस श्रृंखला में अभी तक हमने बेसिक वाउचर एंट्रीज के बारे में सीख लिया है। साथ ही साथ हमने बैंक ट्रांजैक्शंस और डिस्काउंट से संबंधित एंट्रीज को टैली प्राइम में किस तरह से पोस्ट करना है ये भी जान लिया है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम वाउचर मोड्स को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम टैली प्राइम में एंट्री पोस्ट करने जाते हैं तो अलग अलग वाउचर्स में आपको अलग अलग वाउचर मोड्स देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, टैली के कॉन्ट्रा, पेमेंट और रिसिप्ट इन तीनों वाउचर्स में आपको दो प्रकार के वाउचर मोड्स देखने को मिलेंगे। अभी आपको जो मोड दिखाई दे रहा है इसे डबल एंट्री मोड कहा जाता है और इसे एक्सेस करने के लिए आपको बटन बार पर ही कंट्रोल H या चेंज मोड बटन पर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड ये दोनों ही मोड हमें यहाँ पर डिस्प्ले होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, डबल एंट्री मोड में अभी आपको अपनी स्क्रीन पर 2 दिखाई दे रहा है, तो आप DRCR की जगह पर 2 और बाय के माध्यम से भी एंट्रीज पोस्ट कर सकते हैं। 2 का मीनिंग होता है CR और बाय का मीनिंग होता है DR। मान लीजिए आपने बैंक में रुपए जमा कराए हैं और कॉन्ट्रा वाउचर में आप एंट्री पोस्ट करना चाहते हैं, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू कैश। तो यहाँ पर टैली हमें पहले 2 पूछ रहा है, इट मीन्स आपको यहाँ पर CR वाला लेज़र यूज़ करना है। CR में हमने कैश यूज़ कर लिया है 5000 रुपीज़। देन DR में हमें यूज़ करना होगा अपने बैंक अकाउंट को और DR की जगह पर यहाँ पर टैली डिस्प्ले कर रहा है बाय। तो यदि आप इस मोड में एंट्री करेंगे तो आपको बाय और 2 का ध्यान रखते हुए फिर एंट्रीज को पास करना होगा। और यदि आप इससे हैबिचुअल नहीं है और DRCR मोड में ही एंट्री पास करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको F12 प्रेस करना है और F12 में आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा, यूज़ CRDR इंस्टेंट ऑफ टू एंड बाय ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। जब आप इस ऑप्शन को यस कर देंगे तो आपकी स्क्रीन पर DRCR दिखाई देने लगेगा और आप एंट्रीज इस मोड में पास कर पाएंगे। तो ये था फर्स्ट वाउचर मोड, डबल एंट्री। इसी तरह से यदि आप सिंगल एंट्री मोड का यूज़ करना चाहते हैं तो सिंगल एंट्री पर आपको ऊपर एक ही बॉक्स दिखाई देगा, अकाउंट, जहां आपको कैश या बैंक लिखना होता है। दोस्तों, इस तरह का जो मोड होता है इसमें काम करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन फिर भी आपको पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि अकाउंट वाले ब्लॉक में आपको क्या लिखना है और नीचे पर्टिकुलर्स में आपको किस लेजर का यूज़ करना है। सपोज जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी बैंक में रुपए आपने जमा कराए हैं तो ऊपर आपको बैंक अकाउंट का यूज़ करना है और नीचे आपको पर्टिकुलर्स में कैश का यूज़ करना है। इसी तरह से यदि आप पेमेंट वाउचर में जाएंगे तो पेमेंट वाउचर में आपको जिस अकाउंट के लिए पेमेंट करना है उसे आपको पर्टिकुलर्स में यूज़ करना होता है। जैसे आपने लाइट बिल डिपॉजिट करवाया तो ऊपर अकाउंट वाले सेक्शन में आपको केवल बैंक या कैश का ही यूज़ करना होगा। तो पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर में सिंगल एंट्री मोड में काम करना थोड़ा आसान हो जाता है। यहाँ आपको DRCR ध्यान नहीं रखना पड़ता, सीधे सीधे आपको अकाउंट वाले ब्लॉक में या तो आप कैश पेमेंट करेंगे या आपका पेमेंट बैंक के माध्यम से होगा। तो अकाउंट वाले ब्लॉक में आपको कैश या बैंक इन 2 लेजर्स को ही यूज़ करना होता है और नीचे पर्टिकुलर वाले सेक्शन में आप जिस अकाउंट के लिए, जिस ट्रांजैक्शन के लिए अपने बिजनेस से पेमेंट कर रहे हैं उस लेजर को आपको नीचे यूज़ करना होता है। जैसे मान लीजिए हमने लाइट का बिल डिपॉजिट करवाया तो मैंने अकाउंट ऊपर लिख लिया कैश और नीचे लाइट बिल लेजर को हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर काम करना थोड़ा आसान है। इस तरह से यदि आप रिसिप्ट वाउचर को देखेंगे तो रिसिप्ट वाउचर में भी अकाउंट वाले सेक्शन में या तो आप कैश लिख सकते हैं या फिर आप यूज़ कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट को। मान लीजिए आपने कमीशन रिसीव किया है और उससे आपको पैसा रिसीव हो रहा है तो अकाउंट में आप यूज़ कीजिए अपने कैश या बैंक अकाउंट को और जिस वजह से हमारे पास पैसा आ रहा है उसके लेज़र को हमें पर्टिकुलर वाले सेक्शन में यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर काम करना काफ़ी आसान हो जाता है और इस मोड का यूज़ करते हुए नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स भी आसानी से एंट्रीज को पास कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप DRCR वाले मोड को ही एक्टिवेट करके रखें, मीन्स डबल एंट्री वाले सिस्टम को ही एक्टिवेट करके रखें और उसी में आप अभ्यास करें, उसी में आप प्रैक्टिस करें ताकि आपको डेबिट और क्रेडिट के जो कॉन्सेप्ट हैं वो पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आए और आपको फाइनल अकाउंट्स को बनाने में कोई दिक्कत ना हो। इसी तरह से परचेज और सेल्स वाउचर में भी हमें अलग अलग वाउचर मोड्स देखने को मिलते हैं। कंट्रोल H या चेंज मोड बटन के माध्यम से आप मोड्स को देख पाएंगे। फर्स्ट मोड है आइटम इनवॉइस, दूसरा मोड होता है अकाउंटिंग इनवॉइस और तीसरा मोड है एज वाउचर। आइटम इनवॉइस जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ हमें जिस पार्टी को गुड्स सेल आउट करना है उसका नाम लिखना होता है। अदरवाइज यदि आप कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, माल नगद बेच रहे हैं, तो पार्टी अकाउंट नेम में आपको कैश या बैंक लिखना होता है और
नेम ऑफ आइटम में हमें उन सारे आइटम्स को लिस्ट आउट करना होता है जिन्हें हम सेल आउट करना चाहते हैं। तो ये है फर्स्ट मोड, आइटम इनवॉइस। सेकंड है अकाउंटिंग इनवॉइस। अकाउंटिंग इनवॉइस का यूज जनरली सर्विस को सेल आउट करते समय किया जाता है, और यही सारे मोड्स आपको परचेज वाउचर में भी देखने को मिलेंगे। जब भी आप सर्विस सेल आउट करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास गुड्स नहीं होगा, स्टॉक आइटम नहीं होंगे, तो उस कंडीशन में हमें इस मोड के माध्यम से एंट्री को पास करना होगा। इसी तरह से तीसरा जो मोड है वो है एज वाउचर मोड। एज वाउचर मोड में हमारा ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम DRCR वाला मोड आपको दिखाई देगा और यहाँ आपको एंट्री पास करनी होगी। तो दोस्तों, आप अलग अलग वाउचर मोड्स को यूज़ करते हुए एंट्रीज को पास करें, उनका इफेक्ट देखें, किस वाउचर मोड से क्या इफेक्ट आने वाला है। तो कॉन्ट्रा, पेमेंट और रिसिप्ट, इन तीनों वाउचर में हमें 2 मोड देखने को मिलेंगे, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम। इसी तरह से परचेज और सेल्स, इन दोनों वाउचर्स में हमें 3 मोड्स देखने को मिलते हैं, आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस और एज वाउचर। आप इन सभी मोड्स में एक एक एंट्री पोस्ट कीजिएगा और इनके इफेक्ट को देखिएगा। दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। यदि आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। समय निकालकर हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ